इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ के लिए जो बना है वो है युक्ति युक्तकरण, मर्जिंग, रेशनलाइजेशन कैसे कहते हैं अंग्रेजी में। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और बच्चों के भविष्य से किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, इसके लिए युक्ति युक्तकरण का फैसला लिया। यानी कि 2 या 3 ऐसे स्कूल जहां शिक्षकों की कमी है या फिर बच्चों की कमी है, उन्हें एक साथ मर्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अब इस फैसले के खिलाफ शिक्षक सड़क पर हैं। सरकार से इस फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। सवाल यह कि जब युक्ति युक्तकरण से स्कूलों की व्यवस्था बेहतर होनी है तो फिर शिक्षक इस फैसले के खिलाफ क्यों? इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10,000 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज करने का फैसला किया है, यानी कि इनका युक्तियुक्तकरण होगा। इस फैसले के पीछे का कारण यही है कि जहां शिक्षकों की कमी है, जहां बच्चों की कमी है या फिर जहां स्कूलों में अच्छी व्यवस्था नहीं है, ऐसे स्कूलों को मर्ज कर बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाया जाए। लेकिन इसी बीच शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। शिक्षकों का कहना है कि ये फैसला सरकारी स्कूलों को कमजोर करने वाला है। साथ ही युक्तियुक्तकरण में सेटअप 2008 का पालन करने की भी मांग की है। यही है कि इस युक्तियुक्तकरण जो गलत तरीके से किया जा रहा है उसको बंद किया जाए और 2008 का जो सेटअप है, अगर युक्तियुक्तकरण करना है तो उसके अनुसार किया जाए। जी, युक्ति युक्तकरण से क्या नुकसान हो रहा है? पूरा स्कूल बंद हो जाएगा एक तरह से। अभी तो सेटअप लागू कर रहे हैं जिसमें प्राइमरी स्कूल में 60 बच्चे में सिर्फ 2 टीचर, 2 नहीं 1 प्रधान पाठक प्लस 1 शिक्षक। कहाँ से 5 क्लास चलेंगी आप बताइए? क्वालिटी कहाँ से आएगी, गुणवत्ता कहाँ से आएगी? इससे पदोन्नति के पद समाप्त होंगे और नई भर्तियां है ना, उनको भर्तियां नहीं होगी। दूसरी बात, शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आएगी। एक तरफ शिक्षकों का ये बयान है तो वहीं दूसरी ओर सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने जहां इस फैसले को पूरी तरह दूषित करार दिया तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इसे गुमराह करने वाली राजनीति बताया। सरकार जो प्रयास कर रही है, जो कि पहले भी होता रहा है, इसके पहले भी बीजेपी के शासनकाल में करीब 2 से 2,500 स्कूल बंद किए गए थे युक्तियुक्तकरण के नाम पे, और अभी फिर ये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन टीचरों के युक्तियुक्तकरण के नाम से जहां दर्ज संख्या, सैंक्शन संख्या जो टीचर्स की है उससे ज्यादा टीचर्स की पोस्टिंग है, वहां से हटाना ये तो समझ में आता है। मैं समझता हूं कि युक्तियुक्तकरण में पूरी तरह से साफ है, पूरा क्लियर समझना चाहिए और लोगों को जो गुमराह करने का कोशिश की कि सच्चाई को जानना चाहिए। जहां हम शिक्षक अतिरिक्त रखे हैं वहां को हम कहीं न कहीं तो भेज करके बैलेंस करेंगे। शिक्षक किसके लिए? बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य संवारने के लिए है। और स्कूल खुले हैं, स्कूल में अगर बच्चे नहीं हैं तो उसे बंद करके दूसरे में हम शिफ्ट करके उसी में एक तरफ शिक्षकों का अपना अलग तर्क है, दूसरी ओर सरकार इसे शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने वाला फैसला बता रही है। अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि किसका फैसला सही साबित होता है। न्यूज़ 18 के लिए रायपुर से तनु वर्मा और ममता लांजेवाल की रिपोर्ट। तो ये जब हम चर्चा कर रहे हैं उस वक्त भी शिक्षक सड़क पर हैं और किसी भी सभ्य समाज के लिए शिक्षक का सड़क पर उतरना कितना जायज है। इसके अलावा अगर सरकार बेहतरी को लेकर कोई काम कर रही है, मैनेजमेंट को लेकर कोई काम किया जा रहा है, तो उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? शिक्षकों की नाराजगी की वजह क्या है? 2 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तारुफ करवा देते हैं। राजीव चक्रवर्ती साहब बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है। अमित श्रीवास्तव साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्रीवास्तव साहब का भी बहुत स्वागत। सबसे पहले चक्रवर्ती साहब, आपने अगर इतना अच्छा कदम उठाया तो 20 से ज्यादा संगठन और 10,000 से ज्यादा शिक्षक सड़क पर हैं क्यों? देखिए, कोई भी जब नई चीज ठीक तो उसमें थोड़ी सी विसंगति लगता है कि ये हमारे साथ चर्चा की गई है, हमसे चर्चा कर लेते हैं, हमारा कंट्रोल किया जाता। बात सही, एक मानवीय पक्ष, लेकिन ये जो
2008 से लेकर मैं आपको बता दूं इसके लिए कार्रवाई चल रही थी कि किस प्रकार से जो अतिरेक है। एक सामान्य से छोटी सी बात बताऊंगा, तो रायपुर के गांधी कन्या शाला है, बहुत बहुत पुरानी बहुत बड़ी स्कूल है, उसमें वाणिज्य के 7 शिक्षक है। अब वाणिज्य की 2 शिक्षकों की बहुत कमी है, भरतपुर के ब्लॉक वो शिक्षा है, वाणिज्य तक का है, लेकिन वाणिज्य के शिक्षक नहीं। अब मान लीजिए 2 शिक्षक वहां ट्रांसफर हो जाते हैं तो वाणिज्य संकाय पूरा हो जाएगा। तो शिक्षक बंधुओं का कहना कि 2008 का जो सेटअप था 1+2+1 वो सेटअप के अनुसार दिया जाए, वहां जो है जैसे है तैसे रहने दिया। तो देखिए शुरुआत में कोई भी बातें होते हैं, हम दवा भी देते हैं तो उसका ऐसा लगता है कि साइड इफेक्ट है, हमको कुछ चक्कर सा रहा, थोड़ी सी एसिडिटी लगती है, लेकिन हम तो बताओ अच्छे के लिए होती है। आज हम जो छत्तीसगढ़ में हालात देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के समय हुआ था 2018 से लेकर 2023 के बीच में शहरों में पूरे के पूरे शिक्षक आ गए, कोई गांव जाना नहीं चाहता, कोई भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहता। और वहां जब शिक्षा मंत्री थे और शानदार जो सचिव थे शिक्षा सचिव, उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दिया, सारे के सारे जो कस्बाई और शहरी इलाकों में। तो ये हमने फॉर्मूला लाया भाई जिसकी जहां जरूरत है, जो शिक्षक विहीन जो स्थान है वहां पर शिक्षक आ जाए, बच्चे पढ़ाई शुरू कर दे, और जहां पर अतिरेक है वो चले जाए, तो शिक्षक भी शुरू होगा, बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा में। चलिए अमित जी का रिएक्शन ले लिया जाए। अमित श्रीवास्तव साहब रिएक्शन प्लीज। देखिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सरकार कोई अगर फैसला लाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस विभाग के ऊपर फैसला आ रहा है कम से कम वहां पर शिक्षकों से उनको चर्चा कर लेना था और ये पूछना था, क्योंकि लगातार आप जो सेटअप ला रहे हैं, पहले आप कोई भी स्कूल का आपका सेटअप होता था 2.1 मतलब 3, एक प्रधान पाठक को मिला के 2 वहां पर रहते थे, उसमें 60 बच्चे हुआ करते थे। और अब आप देखिए जो आप जो ला रहे हैं उसमें 1+1 ला रहे हैं, मतलब एक शिक्षक आप कम कर देंगे, मतलब लगभग पूरे प्रदेश में 43,000 शिक्षक कम हो जाएंगे। और आज वो 23 संगठन आप देखिए कि मंत्रालय का घेराव करने जो गए हैं, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि 2008 का जो सेटअप से जो छेड़छाड़ किया गया और ये बताया गया कि कहीं पर टीचर ज्यादा है, बच्चे कम है, और एक जो युक्ति युक्तकरण का मतलब ये होता है कि शहरी क्षेत्रों में 500 मीटर के दायरे में अगर 2 स्कूल है तो उसको मर्ज कर दिया जाए, और शहरी क्षेत्र गांव के क्षेत्र में 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई 2 स्कूल है तो उन दोनों का सेटअप एक कर दिया जाए, उसको कहीं बेहतर बनाया जाए। और अगर आदिवासी क्षेत्रों में ये स्कूल है तो वहां का निर्णय वहां पर कलेक्टर लेंगे। लेकिन अब डीपीआई से एक आदेश आता है और शिक्षा विभाग की से जो आदेश आता है और उसमें यह कहा जाता है कि प्रदेश की 10,463 स्कूल को युक्तिकरण होगा और प्रदेश में करीब मैंने ऐसा कहा ना कि 43,000 शिक्षकों का उससे असर होगा। ठीक है। एक तरफ उनके जो अधिकारी ये कहते हैं कि शिक्षक ज्यादा हो गए थे, वहां पर बच्चे कम है। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं, पहला तो सरकार वो 23 के 23 संगठन जो आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात करे, क्योंकि कोई भी रास्ता बातचीत से ही निकल सकता है। दूसरा चीज, उन अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिनको जो बैठे हैं मंत्रालय में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए, और जहां पर बच्चे नहीं है वहां उन्होंने 2-2, 4-4 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी, और जहां पर बच्चे हैं वहां पर वो शिक्षक नहीं पहुंच पाए, तो सबसे पहले युक्तियुक्तकरण अगर करना है तो वहां पर बैठे हुए अधिकारियों का करना चाहिए, अधिकारियों का युक्तियुक्तकरण करना चाहिए। राजीव चक्रवर्ती साहब जवाब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अमित जी से सहमत हूँ, अधिकारी को तब करना चाहिए, लेकिन आपको रमेश जी ये भी बता दूं, ये अधिकारी जो विसंगति पैदा कर रहे हैं ये कांग्रेस के समय के भी हैं। जो कांग्रेस के समय में भी बहुत समय विसंगति हुआ था कि जहां पर अतिरिक्त जहां छात्र कम है वहां पर शिक्षकों की भरमार हो गई थी, और जहां पर शिक्षक आप प्लीज कांग्रेस भाजपा मत लाइए, अगर किसी ने कोई दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन आज ये आवश्यक है, छत्तीसगढ़ के नौनिहालों के भविष्य का सवाल है राजीव जी, नेतागिरी से दूर रखिए शिक्षक को रोशनी होता है जो बच्चों को शिक्षा देता है, और आज जो व्यवस्था चरमरा गई है उस व्यवस्था को प्रबंध करने के लिए, नियोजन करने के लिए कि बच्चे किस प्रकार से जो नई शिक्षा नीति के तहत ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी का क्वांटिटी एजुकेशन दे, शिक्षा का गुणवत्ता बदले। ठीक है, ये युक्तियुक्तकरण के माध्यम से ही हो सकता है, जहां पे शिक्षक ठीक है। चक्रवर्ती साहब कुछ सोचकर सरकार ने किया, सोचकर सरकार ने किया, पर बिल्कुल एक छोटी सी बात रहेगी। ठीक, 23 शिक्षक संगठनों ने कहा है कि हमें युक्तिकरण का विरोध नहीं है, हमें केवल सेटअप का विरोध है,
और दूसरा विरोध उनका है कि जो 1+2 का है उनका विरोध है। और एक डिमांड की छोटी सी है कि हमें प्रधान पाठकों का जो पदोन्नति होती है वो पदोन्नति उनकी आवश्यकता उन्होंने कहा। तो छोटी सी बात है कि बातचीत कर लेंगे और हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि मेरी बात ही है, जैन साहब से बात है, वीरेंद्र दुबे जी से बात, वो कह रहे कि आपने जो किया अच्छा किया, लेकिन उसके साथ जो प्रमोशन 2008 का फॉर्मूला मांग रहा है। ठीक है चक्रवर्ती साहब, श्रीवास्तव साहब जवाब। जी देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप एक तरफ तो शराब की दुकानों को बढ़ा रहे हैं और स्कूलों को कम कर रहे हैं, और आज आप देखिए कि बृजमोहन अग्रवाल जी के छोड़ने के बाद इतने महीने हो गए, ठीक है मुख्यमंत्री जी के पास विभाग है, लेकिन क्या स्वास्थ्य और शिक्षा दो इंपॉर्टेंट विषय होते हैं? कम से कम आप इसका मंत्री अलग बनाइए ताकि वो निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सके। अब मैं आपको स्थिति बताता हूं, देखिए मिडिल स्कूल में 26.2 प्रति बच्चे शिक्षक हैं, उसी प्रकार से 212 प्राथमिक स्कूल जो है शिक्षक विहीन है, 255 मिडिल स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक, और 6,672 प्राथमिक स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। राज्य में 30,700 प्राइमरी स्कूल है और 13,149 मिडिल स्कूल है। मतलब आप समझिए कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आप करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप पहले पूरा उनसे चर्चा कर लीजिए, क्योंकि बेहतर रास्ता वही निकाल सकते हैं जो गांव में जाके लोगों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के नौनिहालों को आगे बढ़ा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के नौनिहाल हर जगह अपना परचम लहरा रहे हैं। आपको मतलब फॉर्मूले से फॉर्मूले से प्रॉब्लम है या ये जो मर्जिंग हो रही है उससे प्रॉब्लम है? ये बात ये भी कई जगह नजर आता है, 2 स्टूडेंट हैं, 3 शिक्षक वहां पर नियुक्त हैं, ऐसे भी तो एग्जाम्पल है ना, वो व्यवस्था भी तो सुधारने की जिम्मेदारी होगी। श्रीवास्तव साहब जी निश्चित तौर पे देखिए, मैंने कहा ना कि व्यवस्था से दिक्कत नहीं है, मेरा एक ही है कि अगर डेलीगेशन से आप चर्चा कर ले तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के नौनिहाल हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो बेस्ट हो सकता है वो आप करिए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक ही आग्रह है सरकार से कि कम से कम उन शिक्षकों से जो 23 संगठन है आप उनसे बुला के चर्चा कर लीजिए, और जो अधिकारी वहां पर बैठे हैं डीपीआई में, अगर वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं तो ये सरकार को समझना है कि ये छोटा मोटा इशू नहीं है, छत्तीसगढ़ के भविष्य का विषय है, हम इस पे कोई भी लूप पोल नहीं चाहते। ठीक, छत्तीसगढ़ के भविष्य का विषय है। चक्रवर्ती साहब आप जवाब दें, फिर एक एड ऑन रहेगा जी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के भविष्य को लेकर हम बहुत चिंतित है, और 1986 में कोठारी आयोग के बाद कोई नई शिक्षा नीति नहीं बनी, और आज वो शिक्षा नीति बन रही है कि कम से कम संसाधन में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा कैसे दी जाए। और ये फॉर्मूला उससे पूछकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रायशुमारी की थी कि कितने बच्चों के ऊपर एक शिक्षक होना चाहिए, प्रधान पाठक होना चाहिए, और प्रधान पाठकों की बहुत जल्दी जो पदोन्नति है वो भी पेंडिंग हो जाएगा। तो बिल्कुल अमित जी आपको भी आश्वस्त करता हूँ, ललित जी आपको भी आश्वस्त करता हूँ कि युक्ति तरह से शिक्षा का सर्वांगीण विकास होगा और विकास के हर पैमाने पे छोड़ा जाएगा। हमने टीचर को सारे वो काम दे रखे हैं, मतलब पढ़ाने के अलावा आधार कार्ड बनवाएगा, जनगणना करेगा, चुनाव करवाएगा और भी तमाम तरह के काम। अब जब हम मर्जिंग लेकर आएंगे उस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर बनेगा, जो 4 पीरियड ले रहा था वो 8 पीरियड लेगा, तो गुणवत्ता पर असर नहीं जाएगा? चक्रवर्ती साहब बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, साधुवाद ललित जी आपका। जहां जितनी आवश्यकता थी अभी तक होता था, शिक्षक के पास कोई काम नहीं है, उसके ऊपर तलवार रहती थी कि स्कूल बंद हो जाएंगे। अभी चिन्हित करके रखा गया कि जहां जहां पे बच्चे कम हैं वहां पर बच्चे अधिक हो, 2 स्कूलों का एक साथ नजर होगा, तो इसमें गुणवत्ता बढ़ेगी। और एक पर्टिकुलर फॉर्मूला प्रिस्क्राइब किया गया कि 40 के ऊपर एक शिक्षक होंगे, तो इस प्रकार से पीरियड बढ़ेंगे, लेकिन अंतोगत शिक्षा का स्तर सुधरेगा। और इसके ऊपर एक कमेटी ने इसके ऊपर चर्चा की है, बात की है, और सारी बातों को देखा गया कि कितने शिक्षक है, कितने स्कूल है, कितने बच्चे हैं। और जो इसमें जो होते थे बीच में बच्चे छोड़ देते थे स्कूल, जो ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़, वो ड्रॉप आउट बच्चे 1,37,815 है। वो ड्रॉप आउट बच्चे को भी चिन्हित किया गया है कि शिक्षा के बीच में बच्चे न छोड़े, वो शिक्षा के साथ जुड़े रहे, उसको भी ध्यान करने। ठीक, चलिए वक्त इतना ही है। हालांकि अमित जी से एक कमेंट मुझे चाहिए था, लेकिन वक्त की अपनी कमी है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। युक्ति